चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सूरज अपने पीक पे निकला है। कई 15 साल के बच्चे गांव के सेंटर में बने बड़े से मंडप के सामने खड़े हैं। यहाँ मंडप का मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो गुयू गांव के लिए बहुत महत्व रखती है। इतनी कि इसमें एक श्राइन है गुयू गांव के एंसेस्टर के मेमोरियल की। हर जनरेशन के क्लैन के हेड इसी मंडप में रहते हैं। पूरे गांव के इम्पोर्टेंट इवेंट्स और डिस्कशंस यहीं होते हैं। कुछ देर में एक क्लैन एल्डर बाहर आता है और काफ़ी जोश में बोलता है, जैसे आर्मी के ऑफिसर्स बोलते हैं, अच्छा है कि सभी आ गए हैं। आज अवेकिंग सेरेमनी है और आप सभी की लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। सब अंदर आ जाइए। सब लोग एक एक करके बड़े से हॉल के अंदर आते हैं। आगे एक पत्थर की बनी हुई सीढ़ी से उतर के एक गुफा में चले जाते हैं। गुफा में अंदर पहुंच के सभी बच्चे चौंक जाते हैं, क्योंकि ये गुफा आम नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उस गुफा के मिनरल स्टोन्स रेनबो कलर में चमक रहे थे और नियॉन कलर की चमक सभी के चेहरों पर पड़ रही थी। फेंग युआन वहीं भीड़ में खड़े होके सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसने सोचा, कुछ 100 साल पहले गुयू क्लैन के लोग यहाँ आए थे। वो स्पिरिट स्प्रिंग का पीछा करते हुए यहाँ इस गुफा में आए थे। ये स्पिरिट स्प्रिंग जो नदी है वो प्राइमेवल स्टोन्स बहुत बनाती है, जो मेन कारण है गुयू गांव के यहाँ बसने का। सभी लोग गुफा में थोड़ी और गहराई में जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग अंदर जाते अंधेरा बढ़ रहा था और पानी की आवाज़ कम हो रही थी। थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक नदी मिलती है। यहाँ पे केव के कलरफुल वाले मिनरल स्टोन्स बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जो नदी थी उससे नीली रोशनी आ रही थी, जिसका पानी इतना साफ था कि अंदर की सभी चीज़ें दिख रही थी। नदी के उस पार बहुत सारे फूल थे। इन फूलों का नाम मून ऑर्चिड है, जो कि कई तरह के गू का खाना है। इसी वजह से ये क्लैन के लिए कल्टीवेशन का एक बड़ा सोर्स है। इन सुंदर फूलों में ब्लू और पिंक कलर के सुंदर पेटल्स थे। फूल के सेंटर पे एक मोती जैसी लाइट आ रही थी। सभी बच्चों ने देख के बोला, ये बहुत सुंदर है। एल्डर ने बोला, सब सुनिए, मैं एक एक करके सबका नाम लूँगा और उसको नदी के दूसरे पार जाना होगा। जो जितना ज़्यादा उन फूलों के अंदर जा पाएगा उतना अच्छा होगा। सब समझ गए ना? सब लोग एक साथ बोलते हैं, हाँ। एल्डर ने पहला नाम लिया, गुयू चेनबो। चेनबो, जो कि बहुत सीरियस था, उसने नदी को पार किया। नदी बहुत कम गहरी थी, उसका घुटना भी सही से नहीं भीगा। चेनबो ने जब नदी पार की उसे एक प्रेशर फील हुआ, जैसे उसके सामने एक दीवार है जो उसे आगे नहीं जाने दे रही। चेनबो जब चलना शुरू करता है तो फूलों से एक वाइट लाइट निकल के उसके शरीर में जाती है। चेनबो को प्रेशर कम होता हुआ महसूस होता है। ये कुछ ऐसा है कि सामने वाली दीवार सॉफ्ट हो गई। उसने 3 स्टेप्स लिए, उसके बाद वो रुक गया। उसने दांत दबा के आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस इनविजिबल दीवार के सामने वो कुछ नहीं कर पाया। जब एल्डर ने ये देखा कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन्होंने अनाउंस किया, गुयू चेनबो 3 स्टेप्स चला है, गू मास्टर बनने का टैलेंट नहीं है। अगला गुयू जाओजे। चेनबो निराशा से बाहर जाता है, अपने दांतों को दबाते हुए। कई लोग उसे दया की नज़रों से देख रहे थे, वहीं ज़्यादातर लोग अगले लड़के को देख रहे थे। वो लड़का भी बस 4 स्टेप्स चल पाया। एक गू मास्टर बनना इतना नॉर्मल नहीं है। हालांकि 10 में से 5 का गू मास्टर होना एक अच्छा रेशियो माना जाता है, और गुयू क्लैन में ये रेशियो थोड़ा ज़्यादा 6 पे चला जाता है। इसका कारण पहले जनरेशन के क्लैन लीडर को माना जाता है। वो बहुत फेमस, लेजेंडरी और पावरफुल इंसान थे। इस वजह से गुयू क्लैन में नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा कल्टीवेशन का टैलेंट है। लगातार 2 फेलियर्स के बाद एल्डर्स, जो वहीं अंधेरे में छुपे सब कुछ देख रहे थे, मुंह बना लेते हैं। फिर जो एल्डर नाम पढ़ रहे थे वो अगला नाम लेते हैं, गुयू मोबे। एक बड़ा चेहरे वाला, जिसका शरीर बाकियों से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग था और वो थोड़ा लंबा भी था, हाथ दिखाते हुए बाहर आया। वो थोड़ा बहादुर सा लग रहा था। उसने चलना शुरू किया।
एक के बाद उसने एक कदम रखे। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसने 36 स्टेप्स नहीं चल दिए। सारे बच्चे ये देख के चौंक गए। नाम लेने वाले एल्डर ने खुश होके बोला, बहुत अच्छा गू यू मोबे, बी ग्रेट टैलेंट है तुम में। इधर आओ ताकि मैं तुम्हारा प्राइमेवल सी देख पाऊँ। गू यू मोबे उनके पास वापस आता है। वो उस लड़के के कंधे पे हाथ रखते हैं और आंखें बंद करते हैं। थोड़ी देर में उनके हाथ में जो पेपर था उसमें लिखते हैं, गू यू मोबे प्राइमेवल सी 6/6 का है। अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जा सकती है। यहाँ से थोड़ा ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ग्रेड ए से डी तक जाता है। इनका कंपैरिजन ऐसा है कि डी ग्रेड टैलेंट के पास कैपेबिलिटी होती है कि 3 साल की ट्रेनिंग से वो एक सीनियर गू मास्टर बन सकता है, और सी ग्रेड टैलेंट को अगर 2 साल की ट्रेनिंग दे तो वो रैंक 2 सीनियर गू मास्टर बन के क्लैन का बैकबोन बन सकता है। वहीं बी ग्रेड टैलेंट के पास क्लैन के एल्डर्स में शामिल होने की कैपेबिलिटी होती है। 6 से 7 साल की तैयारी से वो रैंक 3 ग्रू मास्टर बन सकता है। और जब बात ए ग्रेड टैलेंट की आती है तो भले ही ये बी ग्रेड से एक ज़्यादा है, लेकिन ये पूरे क्लैन के लिए बड़ी बात है। इस टैलेंट के साथ बस 10 साल में रैंक 4 गू मास्टर बना जा सकता है। फिर ये लोग क्लैन की हेड की पोजीशन के लिए भी आगे आ सकते हैं। इसी कारण से नाम लेने वाले एकेडमिक एल्डर बहुत खुश हो गए थे और बाकी एल्डर्स वहीं अंधेरे में छुपे हुए आ भरते हैं कि फाइनली किसी के पास तो टैलेंट है। फिर सभी एल्डर्स एक एल्डर की तरफ जलन से देखते हैं जो कि गू यू मोबे के दादाजी हैं, गू यू मोचेन। वो पहले से ही स्माइल कर रहे थे। उन्होंने एक एल्डर को चिढ़ाने के लिए कहा, आपको क्या लगता है मेरा पोता इतना भी बुरा नहीं है ना? गू यू ची लियान, गू यू ची लियान ने चिढ़ते हुए कहा। ये साफ था कि वो अभी रिप्लाई देने के मूड में नहीं है। उनके सर के सारे बाल लाल थे। करीब 1 घंटे में आधे लोगों का हो गया था, जिसमें बस कुछ लोग ही सी और डी रैंक के टैलेंट आए और बाकी कुछ नहीं। क्लैन के हेड ये देख के थोड़ा चिंता में बड़बड़ाए, हमारी ब्लड लाइन कमज़ोर हो रही है। इन कुछ सालों में हमारे क्लैन के पास एक भी रैंक 4 ग्रू मास्टर नहीं आया है। उसी समय एकेडमी एल्डर एक और नाम चिल्लाते हैं, गू यू ची चेन। ये लड़का गू यू ची लियान का पोता है। गू यू ची चेन की हाइट थोड़ी कम थी। उसके पूरे चेहरे पर बहुत सारे दाग थे। उसने घबराहट में मुट्ठी बंद कर रखी थी और चेहरे पर पूरा पसीना था। उसने घबराते हुए ही स्टेप्स चले और 36 स्टेप्स के बाद रुक गया। एक और बी ग्रेड एकेडमी एल्डर ये देख के चिल्लाए, 36 स्टेप्स, 36 स्टेप्स। गू यू ची लियान घमंड में चिल्लाए और अपने जानी दुश्मन गू यू मोबे की तरफ देखा। इस बार चिढ़ाने की बारी गू यू ची लियान की थी। गू यू फैंगवान, जो गू यू ची चेन से जलती हुई भीड़ में खड़ा था, वो सोचता है, गू यू ची चेन। फैंगवान की यादों में गू यू ची चेन को बाद में अपने ग्रेड को फेक करने की वजह से पनिश किया गया था। ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि उसके दादा क्लैन के एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। सही में तो गू यू ची चेन बस एक सी ग्रेड टैलेंट था। उन्होंने अपने दुश्मन गू यू मो चेन को नीचा दिखाने के लिए ये किया था। ये दोनों गू यू क्लैन में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी इन्फ्लुएंस रखते हैं। फैंगवान की यादों में अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो किसी को पता नहीं चलता कि गू यू ची चेन ने चीटिंग की है। अगर फैंगवान चीटिंग करना चाहता है तो उसके पास कई तरीके हैं और कुछ तो गू यू ची चेन के तरीके से भी अच्छे हैं। लेकिन फैंगवान बस अभी 1 दिन पहले ही रिबॉर्न किया है। इतने कम समय में चीटिंग की तैयारी करना मुश्किल है, और अगर वो चीटिंग करने में कामयाब भी हो जाता है तब भी वो अपनी कल्टीवेशन स्पीड को छुपा नहीं सकता। आखिर में वो पकड़ा जाएगा। फैंगवान तो ये सोच रहा था कि वो किस तरह से इस जानकारी का इस्तेमाल करे। अगर वो अभी इनकी पोल खोल देता है तो उसे क्लैन से कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन वो एक पावरफुल एल्डर के साथ बैर कर बैठेगा। वो इनको ब्लैकमेल भी नहीं कर सकता। उसका स्टेटस
इतना बड़ा नहीं है, हो सकता है सब कुछ उस पे भारी पड़ जाए। इसी सोच के बीच अचानक से एकेडमी एल्डर उसका नाम पुकारते हैं, गु यू फेंग वान। हमारी ब्लड लाइन कमज़ोर हो रही है।